हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अचीवर प्रवक्ता में। मैं हूं आपके साथ प्रभास कुमार। आज पुनः हम अनुपात समानुपात से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आपके बीच में हैं और यह अनुपात समानुपात का 14वां पाठ है। तो चलिए देखते हैं पहले सवाल को। तो पहला सवाल है आपके लिए, यदि 50 कम लोगों ने आवेदन किया होता और 25 कम लोग चुने गए होते तो चुने गए और ना चुने गए हुए लोगों का अनुपात 9:4 होता। यदि चुने गए तथा ना चुने गए लोगों का अनुपात 2:1 था। यानी देखिए, चुने गए चुने गए चुने गए और हारे, कहिए हारा मतलब जीता हुआ उम्मीदवार और हारा उम्मीदवार, चयनित उम्मीदवार और अचयनित उम्मीदवार का अनुपात जो था वह 2:1 था। तो जीता 2, हारा 1, तो कुल कितना उम्मीदवार, बोलने की आवश्यकता नहीं, 3। लेकिन प्रश्न में कहा कि यदि 50 कम लोगों ने आवेदन किया होता, थोड़ा समझिए प्रश्न को, मैं टोटल जितना था उसमें -50 होता, कम लोग ने आवेदन किया होता और 25 कम लोग चुने गए होते, यानी -25। क्लियर? देखिए, टोटल 50 को उम्मीदवार कम होता और जीतल का उम्मीदवार भी 25 को कम हो जाता, तब जो है अनुपात जो है वह 9:4 क्या हो जाता, 4 हो जाता। यानी टोटल कितना, 13। देखिए, इस प्रश्न में चूंकि टोटल पहले आधी 3 था, हम अनुपात की बात कर रहे हैं, अब 13 आधी हुआ है तो इक्वल नहीं कर सकते हैं, बराबर नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि टोटल कम हुआ है, 50 कम हुआ है, ठीक है। लेकिन जरा समझिए, इसको आधी हटा दिया जाए तो तिर्यक गुणन पर बना सकते हैं क्या? मान लीजिए प्रश्न में यह रहता, जीते गए और टोटल उम्मीदवार का अनुपात 2:3 था। यदि 25 जीता हुआ उम्मीदवार कम हो गया और 50 कुल में कमी आ गई तो अनुपात 9:13 हो गया। तो हमारा तिर्यक गुणन पर यह बनेगा। तो बनाइए तिर्यक गुणन पर, आप जानते हैं बनाने के लिए। 13 दूनी 26, 9 तिया 27, अंतर 1 का, अंतर कितने का, 1 का, अनुपातिक अंतर 1 के लिए। वास्तविक अंतर कितना, तो 50 नमा कितना, 450, घटाओ 13 गुना 25, 13 गुना कितना, 25। ये भी आप यदि 9 गुना 50 रखते तो बेहतर। क्यों बेहतर? क्योंकि हमारा 25 कॉमन आ जाता, 25 कॉमन आता तो 9 दूनी 18 घटाओ, यहाँ 2, 9 दूनी 18 घटाओ 13, यानी 25 गुना 5 यानी 125। अनुपातिक 1 के लिए कितना, 125। अब 1 के लिए 125। तो पूछा गया है कि कितने लोगों ने आवेदन किया था। तो कितने लोगों ने आवेदन किया था, तो ये 3, 1 के लिए 125, तो 3 के लिए कितना, 375 में आप क्या करें, निशान लगाएं और बड़े ही सरल तरीके से आप बनाएं। तो चलिए दोस्तों, इसी तरह आप आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल को देखते हैं। देखिए, बहुत सुंदर सवाल है। सवाल है आपके लिए कि ए और बी के वेतन का योग और उसके वेतन के अंतर का अनुपात 11:1 है। इसी तरह बी और सी के वेतन का योग और उसके अंतर का अनुपात 11:1 है। और कह दिया ए का वेतन सबसे ज्यादा है और सी का वेतन सबसे कम है। तो आपको बी का वेतन कितना है, अधिक कुल वेतन 1,82,000 है। इस प्रश्न में आप जान लीजिए कि आपको यदि ए अनुपात बी अनुपात सी निकल जाए तो आपका काम बन जाए। तो चलिए ए अनुपात बी अनुपात सी को निकालते हैं। तो यहां पर आपको प्रश्न में कहा, देखिए क्या कहा, ए और बी और ए माइनस बी, ए प्लस बी 11:1 है, ठीक है, मेटेरियल दिया है। इसी तरह बी प्लस सी अनुपात क्या, बी माइनस सी 11 क्या है, 1 है। अच्छा, टोटल दिया है 1,82,000। तो चलिए ए अनुपात बी अनुपात सी निकालते हैं। तो ए अनुपात बी अनुपात सी कैसे निकलेगा, हमको एक चीज बताइए, दोनों का योग 11 और दोनों का अंतर 1, तो भाई 1 कितना, 11 1 12 में 2 से भागा दे दीजिएगा, 6 हो जाएगा।
ठीक है। अब कहेंगे कैसे 6 होगा, थोड़ा क्लियर करके बताइए। आप सोचिए यदि अनुपातिक राशि के भी मान है 11 के या जोड़ के 12 के, तो a प्लस बी बराबर 12 के, a माइनस बी बराबर के, तो ई कैंसिल, तो 2a बराबर कितने, सॉरी 11 के, तो 11 के तो 12 के हो जाएगा, तो a बराबर कितना 6 के। अब जरा समझिए a और b मिलके 11 के, जिसमें a 6 के तो b कितना 5 के। तो वही चीज हम बोल रहे हैं, इस तरह का जब सवाल आपको मिले तो आप घबराइए नहीं, आप सीधा, चूंकि दोनों का योग और दोनों का अंतर यदि दिया है तो a का वैल्यू दोनों के योग का आधा होता है, और बड़ा जो होगा, अब आपने a का निकाल लिया, एक निकल गया, दोनों मिलकर यदि 11, तो स्वाभाविक है 6 5 11 होता, तो b 5। इसी तरह जहां b और c, हम आप ज्यादा काम नहीं करेंगे, b 5 c ये b 6 और c 5। कहेंगे ऐसा आप क्यों कर रहे हैं, क्योंकि प्रश्न में कह दिया है कि इसमें सबसे बड़ा a है और सबसे छोटा c है, तो यहां पर b को a को बड़ा ले लिए, यहां पर c को छोटा ले लिए। अब a अनुपात b हो गया, b अनुपात c। अब इसको हल करते हैं तो 6 और 5 के लिए 30 लिखते हैं, 5 छके तो 6 छके 36, 6 5 25, यानी a अनुपात b अनुपात c आपका ज्ञात हो गया। अब a अनुपात b अनुपात c यदि ज्ञात हो गया तो भाई तीनों का योग दिया है, तो अनुपातिक योग यहां पर कितना है, तो चलिए अनुपातिक योग निकालते हैं। अनुपातिक योग निकालते हैं तो 36 और 30 66, 66 20 86 5 91, तो अनुपातिक 91 के लिए वास्तविक आपको 1,82,000 दिया है, यानी 182 के सीधा लिखिए ना, तो एक के लिए कितना कट गया, दो बार में 2 के, एक के लिए 2 के, और पूछा है b का वैल्यू, ये b का वैल्यू, तो 30 के लिए कितना 30 दूनी 60 के में आप क्या लगाए, यानी 60,000 में टिक लगाए और जवाब दे। चलिए दोस्तों इसी तरह बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला सवाल है कि एक कंपनी ने महंगाई के समय जो है अपने कर्मचारियों की संख्या में कमी किया, किस रूप में कमी किया, 5:3 के अनुपात में कमी किया है। तो देखिए इस तरह बनाइए, पहले और बाद में, पहले कर्मचारी की संख्या 5 यदि था तो अब 3 हो गया, संख्या की बात होगी। उसके बाद कहा कि और उसका औसत वेतन जो है प्रति कर्मचारी 7:8 के अनुपात में बढ़ा दिया, यानी वेतन जो है, वेतन 7 था 8 कर दिया। तो हमको एक चीज बताइए, कर इस प्रकार ऐसा करने से कंपनी को 55,000 का बचत हुआ है। देखिए कंपनी को पहले कर्मचारी पर खर्च कितना करना पड़ता था बताने की आवश्यकता नहीं है। यदि 10 कर्मचारी आप रखते हैं और सबको 2-2 हजार रुपया देते हैं, तो 10 गुना 2 20,000 रुपया खर्च करते हैं। तो सेम उसी तरह खर्च कितना करता था पहले, 5 सते 35, कितना 5 सते 35, और यहां 8 दिया 24। एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये अलग अनुपात है, ये अलग अनुपात है। यदि मैं इसका अनुपातिक राशि x और इसका अनुपातिक राशि y मानूं, तो 5x गुना 7x, यहां xy, यहां भी xy, तो xy कैंसिल, तो ये नया अनुपात मेरा निकला। क्या पहले यदि वो 35 खर्च करता था तो अब कितना करता है 24। तो आप जरा देखिए अंतर कितने का आया, अंतर 11 का आया। तो अनुपातिक 11 के लिए वास्तविक कितना 55 के 55,000 बचाता है। नहीं पहले 35 खर्च करते थे, अब 24 में 11 बचाते हैं, अनुपातिक में 11 बचाते हैं, तो वास्तविक में 55। तो एक के लिए 5 के, एक के लिए कितना 5 के। तो हम कहेंगे, आपको पूछा गया है कंपनी का प्रारंभिक खर्च कितना था, तो कंपनी पहले 35 खर्च करता था, एक के लिए 5, तो 35 के लिए कितना 35 गुना 5 के में टिक लगाएंगे। तो चलिए हल करते हैं, 30 पचे 150, अब 25 25 175 पर 3 शून्य, यानी 175 के में हम जवाब देते हैं। तो दोस्तों अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल है, एक स्कूल है और उसमें बॉय और गर्ल की संख्या का जो अनुपात है, बॉय और गर्ल की संख्या का जो अनुपात है 3:2 है। अब कहा क्या, यदि 20% लड़का तथा 25% लड़की को छात्रवृत्ति मिलता है, तो कितने प्रतिशत को छात्रवृत्ति नहीं मिलता है, ये पूछ दिया। टोटल में कितने प्रतिशत को नहीं मिलता है। तो चलिए 20% लड़का को छात्रवृत्ति मिलता है, इसका अर्थ ये हुआ ना
कि 80% को छात्रवृत्ति नहीं मिलता है, नहीं मिलने वाला हम निकाल रहे हैं। और यहां पर यदि 25% को छात्रवृत्ति मिलता है तो 75% को छात्रवृत्ति नहीं मिलता है। तो आप इसको आसान तरीके से यदि बनाना चाहते हैं तो आप इसको 3 को 300 इसको 200 ले लीजिए, क्योंकि प्रति सैकड़ा पर बात हुआ है। अब हम कह सकते हैं कि 100 में 80 को लड़का को छात्रवृत्ति मिलता है, नहीं मिलता है नहीं, तो हमको कितना नहीं मिलने वाला कितना, तो 300 गुना 80/100 यानी खत्म। 8 या 24 240, 200 का 100 में 75 तो 200 में कितना 150। अब कहेंगे कि 3 2 500 कुल मिला के है, जिसमें 240 जोड़ 150 390 को छात्रवृत्ति नहीं मिलता है। तो प्रतिशत निकालिए, प्रतिशत निकालिएगा तो 390/500 गुना 100 खत्म। ये 78 यानी 78% में आप क्या करेंगे, टिक लगाएंगे। इसी प्रश्न को जब आप दूसरे तरीके से बनाएंगे, मिश्रण विधि पर जाएंगे बनाने के लिए, तो आप इस तरह बनाएंगे। जरा देखें, क्योंकि नहीं वाला पूछा है तो आप कहिए बॉय में कितना प्रतिशत को नहीं मिलता, 80% को, गर्ल में कितना प्रतिशत को, 75% को, और इसका अनुपात क्या है, 3:2 है। बीच वाला पूछ दिया है, क्या पूछ दिया है, बीच वाला पूछ दिया है। तो आप इसको इस तरह बनाते हैं, 8 या 240, 75 दूनी 150 में 3 2 5 से भागा दे देते हैं। सीधा सा फंडा इसका है, यानी 24 390/5 यानी 78। ये 78 लिखते हैं, यानी 78% में आप निशान लगाते हैं और जवाब देते हैं। चलिए अगला सवाल है आपके लिए। कहता किसी नीले और पीले रंग का एक चित्र है। देखिए ये सवाल जो है एक तस्वीर है, ये तस्वीर है। मैं इसको 2 तरीके से बता देता हूं। और ये पूरा तस्वीर 2 कलर में है, 2 कलर, और उस दोनों का जो अनुपात है ना वो 4:3 है। जरा देखिएगा, यहां पर नीला और पीला है, तो नीला और पीला NP से मैंने लिखा है, नीला और पीला का अनुपात 4, पूरे तस्वीर का अनुपात दिया है। और कहता है यदि ऊपरी आधे हिस्से में, ऊपरी आधे हिस्से में नीले और पीले रंग का अनुपात यदि नीला और पीला का अनुपात यदि 2:3 हो, तो नीचे में नीला और पीला का अनुपात क्या है, सीधा सा पूछा गया है। एकदम आसान तरीके से बनाने के लिए मैं इस तरह के प्रश्न को सिखा देता हूं। आप कैसे बनाएंगे, देखिए 3 2 5, 3 2 कितना होता है 5 5, और 4 3 कितना होता है 7, दोनों का एलसीएम कितना 35। अब इसको आप 35 कीजिएगा, कैसे कीजिएगा, तो 3 2 5 7 35 होता है, तो आप कर दीजिए 3 2 5 7, तो 2 7 14 और 3 7 21। इसी तरह 4 3 7 5 35 होता है, तो 4 5 20 और 3 5 15। अब इक्वल कर लिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, सीधा सा फंडा हमने एक बार और बताया था पिछले के वीडियो में। तो आप 14 से कितना कम है नीला, तो 6 कम है, तो आप यहां से 6 कम, यहां से 6 कम, तो यहां से 6 अधिक 26, और यहां से कितना 15 से 6 अधिक है, तो ये 15 से जब 6 अधिक है तो इधर 6 कम, तो 9। सीधा उत्तर 26:9 में टिक लगाइए, जवाब दीजिए और आपका उत्तर मिल गया। यदि आप इस तरह के प्रश्न को दूसरे तरीके से बनाएंगे, तो दूसरा तरीका से मैंने बताया था, जरा समझिए। ये अनुपात, ये आधा, इसका अर्थ है अनुपात 1:1। मैं दूसरे तरीके से बताना शुरू करता हूं। तो टोटल कितना, टोटल कितना 2, टोटल कितना 2। अब एक चीज हमको बताइए, इसका नीला जोड़ इसका नीला बराबर कुल का नीला, इसका नीला जोड़ इसका नीला बराबर कुल का नीला। तो इसका कितना नीला, नीले के हिस्से की बात कर रहा हूं, तो मैं लिखूंगा 1 का 2/5 नीला। 2/5 क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि हम नीले हिस्से की बात कर रहे हैं, प्लस इसमें कितना नीला हमने के लिखा बराबर टोटल में कितना नीला, टोटल तो 2 अंश ना, मैंने 2 1 और 1 2 ना, 2 में कितना नीला, तो 2 का 4:3 है, तो 4/7। अब जरा के का वैल्यू हम निकालते हैं
तो k का वैल्यू निकालिए, k बराबर हो जाएगा 4 दूनी 8/7 घटाओ कितना 2/5, ये जाएगा उधर तो हो जाएगा 8 पंचे 40, 8 पंचे 40, 7 दूनी 14/7 पचे 35, यानी 26/35। ये k जो निकला, k का वैल्यू निकला, और k जो आपने माना है नीला आदि 26/35 है। जरा ध्यान दिए तो पीला कितना होगा, स्वाभाविक होगा 35 गो में 26 गो नीला, तो 9 गो क्या होगा पीला, 35, 9/35, और ये जब अनुपात में बदलेंगे तो 26/9 होगा। इस तरह भी आप प्रश्न को बनाकर जवाब देंगे, लेकिन यहां पर समय थोड़ा ज्यादा लगेगा, यहां पर आपको समय कम लगेगा। तो दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, हमें सपोर्ट करने के लिए शेयर करें, और यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन को जरूर क्लिक करें, ताकि मेरे द्वारा डाला गया वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो।